नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम कक्षा 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। भाई ये सवाल बहुत बार पेपर में आया है ना। ठीक, देखिए। अच्छा, इस सवाल को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, मेरी बात ध्यान समझिए। अगर किसी भी वस्तु को, ठीक, मान लो कोई वस्तु है, अगर उस वस्तु को मैं पिघला कर अन्य वस्तु में बदलता हूँ, तो ऐसी स्थिति में जो वस्तु में जिस वस्तु को पिघलाऊंगा और जो वस्तु में बनाऊंगा, दोनों का आयतन बराबर बराबर होना चाहिए। ये नियम होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई गोला था, ठीक, मैं इसको आग लगाकर पिघला दिया और मैंने इसको छोटी छोटी गोली 3 4 5 जो भी मैंने बनाना था मुझे बना दिया। ठीक, या गोला भी हो सकता है, शंकु, कुछ भी, मतलब कुछ भी पदार्थ हो जाए। अगर इसको पिघलाकर मैं अन्य रूप में ढालूंगा, अन्य रूप में बदलूंगा, तो ऐसी स्थिति में इन सबका आयतन इस बड़े वाले आयतन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अर्थात एक वस्तु को दूसरे वस्तु में जब भी बदला जाता है तो आयतन में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। आयतन ज्यों का त्यों ही रहता है। ठीक है, इतना याद रखिए मेरी बात। ठीक, अब इतना याद रखेंगे, सवाल हमारा लग जाएगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्या सवाल? देखिए लिखा है क्या? क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भाई हमें इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो देखिए मान लेंगे, ध्यान से मेरी बात समझेंगे। मैंने क्या होता है कि किसी वस्तु को पिघलाकर अन्य रूप में बदलना है, तो ऐसी स्थिति में आयतन क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मान लेंगे हमारा ये कोई गोला है, ये पहला गोला हमारा है, ये दूसरा गोला है, और ये हमारा तीसरा गोला। देखिए मैंने इस सबको तीनों को पिघला दिया। इसकी त्रिज्या मान लेंगे R1 है, इसकी त्रिज्या मान लेंगे R2 है, और इसकी त्रिज्या मान लेंगे क्या हमारा R3 है। ठीक, अच्छा, इसकी त्रिज्या लिखी थी 6 सेंटीमीटर, क्या लिखी है? मतलब R1 का मान क्या लिखा है? 6 सेंटीमीटर। R2 का मान क्या लिखा है? 8 सेंटीमीटर। और R3 का मान लिखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए मैंने तीनों को पिघला दिया, मतलब अगर जोड़ दूंगा, जोड़ करके मैं पिघला कर एक क्या बना रहा हूँ? बड़ा गोला बना रहा हूँ। ठीक है भाई, मैंने बड़ा गोला बना दिया। तो देखिए बड़ा वाला गोला बन गया। मान लेंगे ये बड़ा वाला गोला, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, मान लेंगे। ठीक, तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि ऐसी स्थिति में जब किसी अन्य वस्तु को पिघलाकर बड़ा या छोटा में बदलूंगा, तो दोनों का आयतन क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अर्थात ये तीनों का आयतन इस बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसकी क्वांटिटी नहीं बदलती है ना। जितना लोहा इसको बनाने में लगाएगा, उतना ही लोहा ये भी, वही लोहा से ये भी बना है, तो अर्थात दोनों का आयतन आयतन बराबर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेंगे माना। अच्छा, पहले गोले की त्रिज्या, दूसरे और तीसरे गोले की त्रिज्या। ठीक है, तो इन तीनों गोलों का आयतन इस बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूँ। ठीक है, ये मान लेंगे हमारा त्रिज्या है। माना हमारे पहले गोले की त्रिज्या R2 और R3 और R1, R2 और R3 दे दिए गए हैं। इस बड़े वाले गोले की त्रिज्या मान लेंगे। माना बड़े गोले की त्रिज्या मान लेंगे कैपिटल R है भाई। ठीक है, कैपिटल R है। तो मैंने क्या होता है कि इन तीनों का आयतन और इसका आयतन दोनों का क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसलिए क्योंकि तीनों गोलों का आयतन, तीनों गोलों का आयतन किसके बराबर होना चाहिए? बड़े वाले गोले के आयतन के। बड़े गोले के आयतन मान लेंगे, बड़े गोले के आयतन ये अभी बराबर होना चाहिए। मैंने अभी बताया, क्योंकि इसकी क्वांटिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए बराबर होते हैं। ठीक, देखिए तीन गोले, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब। तीन गोला है, पहले गोले का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई। इसकी त्रिज्या मैंने मान लिया पहला गोला है, तो R1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस दूसरा गोला हो जाएगा, इसका व्यतन हो जाएगा 4/3 पाई। इसका त्रिज्या मैंने क्या माना है? R2। R2 का क्यूब हो जाएगा, और तीसरा वाले का गोले आयतन कितना होगा? 4/3 पाई
इसकी त्रिज्या मैंने माना है R3 का क्यूब हो जाएगा। 12 और बड़े वाले गोले का आयतन क्या होना चाहिए, तो बड़े वाले गोले का आयतन मान लेंगे कितना 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या मैंने कैपिटल आर माना है तो कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा, ये तो होना चाहिए। ठीक, अब तो सवाल लग जाएगा, तो सवाल कुछ नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे तो 4/3 पाई इसमें भी, 4/3 पाई इसमें भी, 4/3 पाई इसमें भी, सब में 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे ना। तो अगर मैं 4 पाई/3 अगर क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, तो भाई अगर कॉमन लूंगा तो 4/3 पाई गायब हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर R1 का क्यूब, यहाँ से गायब हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर R2 का क्यूब, और यहाँ से गायब हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर R3 का क्यूब, बराबर होना चाहिए 4/3 पाई। यहाँ पर इसकी त्रिज्या मैंने माना है कैपिटल आर की क्यूब, तो कैपिटल आर क्यूब। अब देखिए 4/3 पाई गुणा में दे देगा तो भाग में इससे भाई पूरा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर R1 का मान मैंने क्या माना है 6 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर R2 का मान क्या मैंने माना है 8 का क्यूब, और R3 का मान मैंने क्या माना है, दिया है सवाल में 12, और यहाँ पर हो जाना चाहिए कैपिटल आर का क्यूब। ठीक है, अब 6 का घन कितना होता है भाई 216, 8 का घन होता है 8 64, 64 8 512, 512 होता है, और 12 घन होता है 144, हाँ 12 क्यूब शायद 1728 होता है क्या, शायद 1728 होता है, 1728 बराबर आर क्यूब। जोड़ जोड़ दो भाई, 8 2 10, 10 6 16 को 6, हासिल 1, 2 1 3, 3 1 4, आ 1 5, 7 5 12 2 14 को 4, हासिल 1। एक मिनट एक मिनट, मुझे 12 घन कितना होता है यार, 6 का घन 216, 8 का घन 512, और 12 का क्यूब कितना होता है, एक मिनट में देख रहा हूँ, 144 गुणा में 12, 12 चौको 48 को हासिल 4, 12 चौको 48, 4 बानू 2, 12 चौको 48 को हासिल 4, 12 चौको 48, 4 52 को 2, 12 17, ठीक सही है। तो क्या मिलेगा 6 8, अरे यार इसकी त्रिज्या 6 ने 10 दिए ना, यहाँ पर 10 दिया हुआ, तभी तो मैं भी कभी नहीं बन रहा, यहाँ पर जगह 10 का क्यूब होगा यार, 10 का क्यूब होगा, और 10 का क्यूब कितना होगा 1000 होगा, मैं भी कहूँ, मतलब ये मुझे त्रिपलेट याद है, 6 8 10 को पिलाऊंगा तो 12 क्यूब बनेगा, तो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक, 1000, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, जोड़ देंगे 6 2 8, 1 और 1 2, 5 आ 2 7, और यहाँ हो जाएगा 1 1728, इन सबको जोड़ने पर 1728 होगा। मैं भी त्रिज्या भाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी ना, 12 सेंटीमीटर नहीं दिया था, मुझे लगा 12 सेंटीमीटर है। 1728 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरी बात ध्यान समझिएगा, 1728 को मैं लिख सकता हूँ 12 का क्यूब, और यहाँ पर आर का क्यूब है तो आर का क्यूब आने देंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा आर बराबर क्या मिलेगा मुझे 12 सेंटीमीटर मिलेगा क्या, अर्थात जो बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितना मिलेगी हमें 12 सेंटीमीटर मिल जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर बस आपको याद रखना है क्या कि किसी भी अन्य वस्तु को पिघलाकर अगर मैं बड़ा वस्तु बनाऊंगा तो ऐसी स्थिति में उसकी मात्रा नहीं बदलती, क्वांटिटी नहीं बदलती ना, जितना लोहा इसको बनाने में लगेगा उतना ही इसको भी लगेगा, अर्थात दोनों का आयतन हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।